Hello guys, welcome back to my channel. So today we'll learn about teratogens. तो टेरा का मतलब ग्रीक में होता है मॉन्स्टर एंड टेराटोजेंस आर एजेंट्स और फैक्टर्स दैट कैन कॉज एबनॉर्मलिटीज या फिर मैलफॉर्मेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो या फिर फीटस. ठीक है. अब ये जो एजेंट्स यानी ये जो टेराटोजेंस होते हैं ये लीड करते हैं, मतलब जो हमारे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं ना बच्चे के अंदर, कंजेनाइटल मतलब कि जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं वो वाले जो डिफेक्ट्स होते हैं या फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिन्हें कहते हैं उसको. ठीक है. अब डेवलपिंग जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, अगर कोई बच्चा मदर के वूम में है, ठीक है, उसकी प्रीनेटल के डेवलपमेंट के क्रिटिकल टाइम के वक्त अगर कोई भी टेराटोजन आ जाता है तो दैट एम्ब्रियो और फीटस कैन मैनिफेस्ट अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. ऑलराइट. या कोई भी कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स. अब टेराटोजेंस क्या करते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है. पहला, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस, जितने भी हम लोग कैफीन, अल्कोहल, एवरीथिंग, ये सब सब्सटेंसेस एज अ टेराटोजन वर्क करते हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कंडीशंस, ये सब टेराटोजेंस होती हैं. अब जो समझना, ये जो कॉन्सेप्ट होता है टेराटोजेंस का और उनका रोल का, ये बहुत क्रूशियल है फॉर प्रीनेटल केयर एंड प्रिवेंटिंग बर्थ डिफेक्ट्स. ठीक है. जो भी बच्चों को बर्थ डिफेक्ट से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब ये जो फील्ड है ऑफ स्टडी, ये इन्वेस्टिगेट करती है द कॉज ऑफ बर्थ डिफेक्ट. ठीक है. जो फील्ड ऑफ स्टडी है जो इन्वेस्टिगेट करती है कॉज ऑफ बर्थ डिफेक्ट, उसको हम कहते हैं टेराटोलॉजी. ठीक है. तो टेराटोलॉजी इज अ फील्ड दैट स्टडीज और इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स. ठीक है. अब द डोज, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड द टाइम ऑफ एक्सपोजर. ठीक है. कितने अमाउंट में हम वो चीज़ जो है सब्सटेंस है वो कंज्यूम कर रहे हैं, जेनेटिकली हम कितने ज़्यादा वल्नरेबल हैं उस चीज़ से, और कितने टाइम के लिए जो एक्सपोजर है, ठीक है, वो बहुत डिपेंड करता है कि टेराटोजन कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, यानी उसकी सिवियरिटी कितनी होगी, किसकी, डैमेज की, एम्ब्रियो और फीटस पे. ठीक है. और कौन से टाइप का डिफेक्ट होगा. अब डोज देखो, अब जितना ज़्यादा डोज होगा, जैसे कि जितनी ज़्यादा सपोज किसी मदर ने अल्कोहल कंज्यूम किया, ठीक है, तो उससे उनको मतलब इफेक्ट ज़्यादा होगा ऑन द फीटस और एम्ब्रियो. अब जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी में हम यही पढ़ेंगे कि टाइप और सिवियरिटी ऑफ एबनॉर्मलिटीज कॉज्ड एंड द एक्सटेंट टू विच एन एम्ब्रियो और फीटस इज वल्नरेबल. वही जो मैंने आपको बताया कि कौन सा टाइप और कितना ज़्यादा एबनॉर्मलिटी होगी, ठीक है, एम्ब्रियो को, कि जो एम्ब्रियो है वो कितना ज़्यादा वल्नरेबल है उसके जेनेटिक मेकअप की वजह से. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें जाता है हमारा टाइम ऑफ एक्सपोजर. ठीक है. टेराटोजेंस डू मोर डैमेज व्हेन दे अकर एट सम पॉइंट इन डेवलपमेंट देन अदर्स. ठीक है. यानी कि सपोज कोई पर्टिकुलर पीरियड है, सपोज 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, ये एग्जाम्पल है कि टाइम पर अगर मदर ने अल्कोहल कंज्यूम की तो उसका डैमेज अलग होगा, और 9 मंथ्स में या 7 मंथ में अगर मदर ने अल्कोहल कंज्यूम की तो उसका जो इफेक्ट या जो डैमेज होगा वो अलग होगा. ठीक है. तो डैमेज ड्यूरिंग द जर्मिनल पीरियड में इवन प्रिवेंट इम्प्लांटेशंस. ठीक है. अब जो हमारा एम्ब्रियोइक पीरियड होता है, ठीक है, इज मोर वल्नरेबल देन द फीटल पीरियड. यानी कि एम्ब्रियोइक पीरियड में अगर कोई टेराटोजन इफेक्ट करता है तो वो ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि उस वक्त जो फीटस या एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको इफेक्ट हो और बच्चे के अंदर वो चीज़ बाद में मैनिफेस्ट हो जाए. ठीक है. रैदर देन ये हमारा फीटल पीरियड. अब आता है हमारा टेराटोजन की क्लासिफिकेशन कि किस तरीके के होते हैं. तो मैंने यहाँ एक डायग्राम से इनको 4 पॉइंट्स के अंदर बांटा है. पहला है प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स. जो ड्रग्स होती हैं जो प्रिस्क्राइब्ड होती है या जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड होती है. साइको एक्टिव ड्रग्स, कैफीन, अल्कोहल, कोकेन, स्मोकिंग,
एनवायरमेंटल हजार्ड्स, पेरेंटल फैक्टर्स भी होते हैं इसमें। एक होते हैं मेटर्नल, जैसे डिस्ट्रेस, एज, डिजीज, डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे पहला, प्रिस्क्रिप्शन एज वेल एज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मे हैव इफेक्ट ऑन एम्ब्रियो और फीटस दैट द वुमेन नेवर इमेजिन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और हमारे एम्ब्रियो या फीटस को। अभी जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं दैट कैन फंक्शन एज टेराटोजन, इंक्लूड जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स और ये जो कुछ सर्टेन हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं एम्ब्रियो को। अब साइको एक्टिव ड्रग्स भी होती हैं कुछ। ठीक है, दीज आर ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम टू ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मॉडिफाई परसेप्शन एंड चेंज मूड्स। ठीक है, ये जो ड्रग्स होती हैं ये नर्वस सिस्टम के स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज करती है और मॉडिफाई कर देती है हमारे परसेप्शन को। जैसे कैफीन हो, परसेप्शन चेंज हो गया मतलब वही इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट जो हो जाता है आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहल या समथिंग। ठीक है, अब ये है हमारा कैफीन। कैफीन जो है एक स्टिमुलेंट होता है जो फाउंड होता है कॉफ़ी, टी या सॉफ्ट ड्रिंक जो हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर, और ये स्लो कर देता है फीटल ग्रोथ को। ठीक है, ग्रोथ को रोक देता है और कंट्रीब्यूट करता है टू प्री मैच्योर बर्थ एंड प्रोड्यूस इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी इन न्यूबॉर्न्स, कि ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है न्यूबॉर्न्स में और प्री मैच्योर बर्थ्स हो सकता है। अल्कोहल होता है हैवी ड्रिंकिंग बाय प्रेग्नेंट वुमेन कैन बी डिवास्टेटिंग टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अगर ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया तो उससे ऑफस्प्रिंग को डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, उन पे इफ़ेक्ट होता है। और एक हम आगे अभी एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चों में हो जाता है इफ़ द मदर कंज्यूम सो मच ऑफ alcohol. Consumption by pregnant women is linked to maternal mental retardation. I'm sorry. तो कंजम्पशन अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन करती है अल्कोहल का तो उससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है और लर्निंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और रिटार्डेड ग्रोथ होती है अमंग देयर चिल्ड्रन। ठीक है, इफ़ दे इंगेज इन बिंज ड्रिंकिंग देयर चिल्ड्रन मे बॉर्न विद द फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो इसको फैस कहते हैं। इट इंक्लूड्स द स्मॉलर देन नॉर्मल हेड साइज। हेड साइज छोटा होता है और डिफॉर्मिटीज़ होती हैं फेस के ऊपर, लाइक जैसे जो आईज और नोज़ होती है उनके बीच में मतलब जो गैप होता है ज़्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, रिटार्डेड मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट होती है। अब इसका थर्ड पार्ट आता है कोकेन। मतलब अगर मदर ने प्रीनेटल डेवलपमेंट के टाइम पर कोकेन से जो फीटस है उसको एक्सपोजर होता है तो रिड्यूस्ड बर्थ वेट हो सकता है। लेंथ एंड हेड का जो सर्कमफेरेंस होता है वो जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। उसके अलावा स्लोअर रेट ऑफ ग्रोथ हो सकती है, इम्पेयर्ड मोटर डेवलपमेंट, लोअर क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्सेस हो सकता है। फिर आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग में इट कैन इंटरफेयर विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अगर मदर ने ज़्यादा स्मोक किया तो अर्ली चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इशू आ सकता है। फिर यहाँ पे भी डिक्रीज्ड बर्थ वेट है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मिसकैरेज है। ठीक है, एंड स्टिल बर्थ। अब स्मोकिंग रेजेस द लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन मॉम्स ब्लड दैट कैन हार्म इन्फेंट। ठीक है, अब मदर के ब्लड के थ्रू ही बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की का जो लेवल है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो इन्फेंट को ऑब्वियसली हार्म कर सकता है। अब हमारे आ जाते हैं एनवायरमेंटल हजार्ड्स। ठीक है, मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड कैन एंडेंजर द एम्ब्रियो और फीटस। ठीक है, जैसे कि कुछ हजार्ड्स होते हैं जैसे रेडिएशन हो गई। ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट हो गया या केमिकल पॉल्यूटेंट्स हो गए। जैसे एक्सरे रेडिएशंस कैन इफेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो स्पेशली इन द फर्स्ट सेवरल वीक्स। कुछ सेवरल वीक्स में तो एक्सरे रेडिएशन आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, ये भी सोर्स ऑफ डेंजर होते हैं इन अर्बन चिल्ड्रन। ठीक, वो अनबॉर्न चिल्ड्रंस। ठीक है, अब डेंजरस पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो अभी हमने यहाँ ऊपर भी देखा था स्मोकिंग के टाइम पे। ठीक है, वो मर्करी, लेड जो होता है, एज वेल एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये सब भी इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स हैं।
and they work as a teratogen. Prenatal exposure to traffic related air pollution due to resident near roadway is linked to birth weight. ठीक है, बर्थ वेट. अब देखो, जो प्रीनेटल एक्सपोजर है, अगर आपका घर जो है, जो आपका रेजिडेंट एरिया है वो रोड के साथ में है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे नॉइज़ और एयर पोल्यूशन ज़्यादा है ट्रैफिक की वजह से, तो बर्थ वेट में उन बच्चों के में डिफरेंस आता है. और जो लेड प्रेजेंट है, ठीक है, पेंट फ्लेक्स में, जो पेंट की वो जो घर में होता है ना, जैसे सीलन वगैरह आती है, तो वो उसकी जो उखड़ा उखड़ा हो जाता है, उसकी पट्टी उखड़ने लग जाती है, तो वो, ठीक है, वॉल से जो पुरानी बिल्डिंग से होती है, ये सब जो मटेरियल होता है उसमें होता है, और उससे भी हाई लेवल ऑफ प्रीनेटल लेड एक्सपोजर हो जाता है, और उससे लो बर्थ वेट हो सकता है, वही ब्रेन डैमेज हो सकता है, और वाइड वेराइटी ऑफ फिजिकल डेफिशिएंसीज हो सकती है. अब आता है हमारा पेरेंटल फैक्टर्स, जो लास्ट है. इसमें मैटरनल बात करते हैं. पहले मदर को अगर डिस्ट्रेस है तो क्या कहते हैं, या फिर जो डिजीज़ और इन्फेक्शन होते हैं कैन प्रोड्यूस डिफेक्ट्स इन ऑफस्प्रिंग बाय क्रॉसिंग द प्लेसेंटल बैरियर, और दे कैन कॉज डैमेज ड्यूरिंग बर्थ. ठीक है, तो मतलब कि कोई भी अगर जो मदर है उनको कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन है, तो वो ऑफस्प्रिंग को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है. ठीक है, और डैमेज कर सकता है. ठीक है, अब जैसे कि मदर को जेनिटल हर्पीज़, ठीक है, अगर ये है, सपोज़ ये डिज़ीज़ है उनको, ठीक है, तो न्यू बॉर्न का जब भी कांटेक्ट होगा दिस वायरस से, व्हेन दे आर डिलीवर्ड, एक्चुअली क्या होता है, जब जेनिटल हर्पीज़ होता है तो ये प्रेजेंट होता है एट द वजाइना ऑफ द मदर. सो व्हेन द बेबी इज़ डिलीवर्ड, तो वो न्यू बॉर्न बेबी जो है वो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा वायरस के लिए, ठीक है, थ्रू द बर्थ कैनाल ऑफ द मदर. ठीक है, और बच्चे को भी जेनिटल हर्पीज़ हो जाएगा. अबाउट 1/3 ऑफ द बेबीज डिलीवर्ड थ्रू an infected birth canal die, another 1/4 become brain damaged. ठीक है, बाकी 1/4 जो बच्चे हैं उनको ब्रेन डैमेज हो जाता है. अब मेटर्नल डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात की जाए तो द न्यूट्रिशनल status of the embryo or the fetus is determined by the mother's total caloric intake. मतलब कितना कैलोरीज ले रही है उससे डिटरमाइन होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक है, हर इनटेक ऑफ प्रोटीन, उनके जो इनटेक है प्रोटीन के, वाइटामिन्स के और मिनरल्स के, ठीक है, उससे बच्चे में आते हैं. चिल्ड्रन बॉर्न टू malnourished मदर्स आर मोर लाइकली देन द अदर्स children to be malformed. Obesity during pregnancy included those increased risk to be fetus macrosomia, newborn with excessive birth weight. Okay, तो इसमें क्या होता है कि अगर मदर जो है वो malnourished है तो बच्चे भी malformed होते हैं. बट अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे ओबेसिटी हो जाती है तो जो बच्चा है उसका भी रिस्क बढ़ जाता है ऑफ मैक्रोसोमिया, जो होता है कि एक्सेसिव बर्थ वेट होता है बच्चे का एट द टाइम ऑफ बर्थ. अब ये हमारा जो है थोड़ा सा बच्चा है, बस इतना सा ही बच्चा है. इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैटरनल एज. तो जब भी मैटरनल एज के बारे में अगर हम जानते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है फीटस के ऊपर. या तो मदर अगर अडोलेसेंस में है तो भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए वो हार्मफुल है, या फिर 35 ईयर्स और उससे ज़्यादा है तो भी बच्चे के लिए सेफ नहीं है. ठीक है, मैटरनल एज इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द रिस्क दैट अ चाइल्ड विल हैव डाउन सिंड्रोम. अगर मदर की एज इससे ज़्यादा है तो उसको लिंक किया जाता है जनरली डाउन सिंड्रोम से. ये एक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जो बच्चों में हो जाता है. दे हैव फ्लैटेंड फेस फीचर्स. ठीक है, फिर इमोशनल स्टेट एंड स्ट्रेस की बात की गई है कि भाई प्रेग्नेंट वुमेन का अगर एक्सपीरियंस नेगेटिव मूड स्टेट से ज़्यादा है या तो उससे क्या होता है, उनको फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं एंड दैट में इफ़ेक्ट हर फीटस. और हाई मैटरनल एंजाइटी या स्ट्रेस होता है अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं फॉर द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, फिर लास्ट है पेरेंटल फैक्टर्स.
पेटर्नल फैक्टर्स, तो पेटर्नल फैक्टर्स में वही है कि मेन का जो एक्सपोजर होता है लीड रेडिएशन या सर्टेन टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स वगैरह का, ठीक है, मे कॉज एबनॉर्मलिटीज़ इन स्पर्म में इशू आ सकता है, ठीक है, क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है उसकी, डिटोरिएट हो सकती है, जिससे मिसकैरेज और डिजीजेस जैसे कि चाइल्डहुड कैंसर हो सकता है। और फादर को अगर हैबिट है ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, या फिर इफ़ द father is smoking in front of a pregnant women, or the mother, can cause problems for the offspring. So that's all for today. Meet you in the next lecture. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.